माधुरी में है, क्योंकि ब्रह्मानंद के सर्वोपरि ज्ञाता विदेहराज जनक जी, मिथिलाधिपति, ये तो हमारे प्रियालाल प्रेम स्वरूप जब ये अवतार लेते हैं, महान गंभीर गुण समुद्र भगवान श्री राम के रूप में, और धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर जब विश्वामित्र जी के साथ पधारते हैं, जनक जी को सूचना मिलती है कुशिक वंश उजागर गाधितने भगवान विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जाते हैं। जो ही राम जी पर दृष्टि पड़ती तो जनक जी विकल हो जाते हैं। ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन हटकर राम के रूप का दीवाना बन गया। देखते ही वो स्वयं कहते हैं, इन्हीं बिलूकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी से इशारे से पूछते हैं, आप जानते हैं मेरी स्थिति, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आकर्षित कर सके, लेकिन राम रूप को देखते ही सहज वैरागी मन अनुरागी हो गया, ब्रह्मानंद के सुख का त्याग कर रूप रस में अनुरक्त हो गया। इसका मतलब है कि वो परम मूर्तिमान ब्रह्मानंद का स्वरूप ही राम जी है। श्रीपाद कह रहे हैं, जो प्रियालाल के रूप माधुर्य में सुख हो ब्रह्मानंद में भी नहीं। कोई कह दे ऐसे ही बोल दिए, ये ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। हजारों की संख्या में ब्रह्म प्राप्त महात्मा इनके शिष्य हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी जब श्री प्रकाशानंद सरस्वती के रूप में थे। जिसे वृंदावन ने स्वीकार कर लिया, प्रियालाल रूपी संपत्ति मिल गई, उसको जो सुख मिलता है वो न ब्रह्मा के पास है न ब्रह्मानंद में है, फिर और भोगों की तो चलावे कहा। इसलिए यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम तथा हरिरसे मनः स्वयं मनंकुशे धावती, परंतु यदि तद्गत स्थिर चरेषु नौकाय वांग मनोभिर्पराधिता भवति बाधिता तत्वधि। कह रहे वृंदावन भूमि का प्रभाव, आप पड़े रहो, आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। परम पावन भूमि वृंदावन स्वाभाविक प्रतिदिन निष्पाप कर रही, वास करने मात्र से, भजन साधन ये अलग बात है। आप यहां रोज वास कर रहे हैं, रात दिन आपके रोज पाप नष्ट हो रहे हैं, रोज आप भगवत प्राप्ति के नजदीक जा रहे हैं। तथा हरिरसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, बिना किसी रोक टोक के तुम्हारा मन प्रेम रस में डूब जाएगा धाम की कृपा से। पड़े रहो। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु, पर यदि वृंदावन में तुम रहकर किसी वृंदावन के जड़ या चैतन्य का अपराध कर दिया, जैसे कल आप टटिया स्थान के महामहिम पूज्य श्री राधा चरणदास जी की चर्चा में सुन रहे थे कि कोई लता काट रहा था, तो लता जो सहचरी रूप में आई और बोली, आपके सानिध्य में भी हमारा नाश होगा क्या? क्या आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? तो पता होना चाहिए यहां की एक एक जड़ वस्तु जो तुम्हें दिखाई दे रही, सब परमहंस हैं, सब भजनानंदी महापुरुष हैं। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नौकाय वांग मनोभिर पराधिता भविता बाधिता तत्वधि, पर यदि तुमने कहीं यहां की लता काट दी, तुमने यहां किसी ब्रजवासी को दोष दर्शन करके वचन के द्वारा, काय शरीर के द्वारा, चाहे आकर ब्रजवास कर रहा हो तो भी वो लाडला है श्री जी का, या जन्म से ब्रजवासी हो तो भी वो लाडला है। ऐसा नहीं है कि जो आकर यहां वास करने वो ब्रजवासी नहीं है। प्रियाजू ने देखो, दो प्रकार से जन्म होता है। एक होता है मां के गर्भ से बिंदु के द्वारा जन्म होना, और एक होता है संबंध, भागवतिक संबंध के द्वारा जन्म। ये मां के गर्भ से प्रकट हुए संबंध से भी पावन संबंध होता है।
जो नाद संबंध होता है, गुरुदेव जो कान में गुरु मंत्र देते हैं उसका जो संबंध होकर ब्रजवास होता है वो मां के गर्भ से संबंध से पावन माना जाता है। बिंदु से भी नाद संबंध की विशेष महत्ता होती है। जैसे बिंदु संबंध में हम संसारिकता में अमुक कुल अमुक अमुक जगह जगह, लेकिन हमें हितजू का आश्रय मिला, मंत्र मिला, अब हम हितजू के हो गए। हमारी जन्म की ताकत नहीं थी कि हम हितजू के कहला सके, बिंदु की ताकत नहीं थी कि मैं हितजू का कहला सकूं, लेकिन नाद के द्वारा हमारे सामर्थ्य हो गई कि हम हाथ उठा के कहते हैं कि हम हरिवंशी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, हम श्री जी के हैं, हम गर्व से कहते हैं। ये कैसे हुआ? ये दीक्षा संबंध से हुआ। ये संबंध नया जन्म है। हुए ना हम ब्रजवासी? हम सब जो वृंदावन का आश्रय लिए, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, फिर यहां आके वास कर रहे हैं, तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाहिए सोए। अब लाडली जू ने मुझे गोदनामा में स्वीकार कर लिया। दो प्रकार के संतान, एक निज अंश से प्रकट हुई और एक गोदनामे में ली हुई। गोदनामे वाले को भी पूरी प्रॉपर्टी मिलती, पूरा अधिकार मिलता है, राजकीय विभाग से भी, सरकारी विभाग से। हमें श्री जी ने गोद ले लिया, हमें रसिकों ने गोद ले लिया, हमें हितजू ने गोद लिया, हम हुए ब्रजवासी। तो वृंदावन वास, ब्रजवास करने वाले किसी के भी प्रति, लताओं के प्रति होश में रहो। इनको साधारण वृक्ष मत समझो। ये बाहर के लोग आके रुपया के बल से जमीन खरीद कर लताओं का नाश कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन की कृपा प्राप्त करनी है तो रजरानी, ब्रजवासी जन, लताजन, खगमृग पशु पंछी, इन सब पर विशेष भाव रखो। ये साधारण सूकर कुकर नहीं है, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। इनकी चरण रज माथे पे लगाओ तो बहुत बड़े महात्मा के सानिध्य का फल मिल जाएगा। सच्ची कहते हैं, कोई साधारण नहीं है। कुछ ऐसी अनुभूतियां होती जिनको वाणी के द्वारा बोला ही नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम ये धाम की महिमा है। कह रहे हैं कि आप पड़े रहो वृंदावन में, कोई साधन भजन ना हो तो भी, स्पष्ट कह रहे हैं, यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम। ये जैसे स्वतंत्र है वृंदावन भूमि। स्वतंत्र शब्द का तात्पर्य होता है किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखेगी तुम्हारे कल्याण के लिए, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर देगी। तथा हरि रसे मना स्वयं मनंकुशे धावती। ऐसे ही यहां का प्रभाव तुम्हारे मन को घसीट कर भजन रस में डुबो देगा। पक्का तुम पड़े रहो, पर अपराध मत करना। परंतु शब्द लग गया। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेसु नो काय वांग मना, मन से, वाणी से, शरीर से आपने किसी वृंदावन के जड़ चैतन्य का अपराध कर दिया तो भवति बाधिता तत्वधी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाएगी, धाम में रहते हुए भी। ये बार बार श्लोक कई बार आते हैं कि किसी भी तरह से यहां अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध कब बनता है? डरना नहीं कि हम तो धाम वास करेंगे तो धामापराध लग जाएगा। तो नाम जप करोगे तो नामापराध भी तो है, 10 नामापराध है। सेवा करोगे तो 32 सेवा अपराध हैं। वैष्णव सेवन करोगे तो वैष्णव अपराध है। तो फिर नरक जाने वाला सेवन करो। डरना नहीं है। वैष्णव अपराध, नामापराध, सेवा अपराध, धामापराध, ये आपको उज्जवल बनाने के लिए कि ऐसी गलती बातें मत करो, तो उसको हम ना करें। और भूल चूक से अपराध हो जाने पर आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, धाम है, ये कृपा करता है। लेकिन जानबूझकर आप बहुत डरो यहां की लताओं से। करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का पाप यहां के एक वृक्ष काटने पे लगता है। क्या होगा उनकी दुर्गति? जो बड़े बड़े पीपल, बरगद, बड़े बड़े वृक्षों को बिल्कुल ढा दिए, रात के रात खोद के नींव, उससे क्या कहते हैं जो सूंड होता है, जेसीबी से ऐसे, अब कितनी चतुराई से आसपास खोद दिया, वो वृक्ष गिर गया। एक दिन पड़ा रहा, दिखा दिया कि भाई वो तो काटा नहीं गया, वो तो अपने आप गिर गया, और रातों रात पूरा साफ चट हो गया। ठीक है, तुम तो चतुराई से यहां की सरकार से बच गए, लेकिन जो यहां की वृंदा देवी हैं
वो तुम देखा ना, लता रो के कह रही थी जाके सहचरी रूप में बाबा के पास कि बाबा तुम्हारे होते हुए भी क्या हमारा नाश हो जाएगा। ऐसे एक नहीं हजारों कथाएं हैं जिनमें लताओं ने जाकर स्वयं रक्षा की याचना की संतों से कि मैं अमुक जगह खड़ी हूं, मुझे काटा जा रहा है, मुझे बचा लो। प्रियालाल के सुख के लिए सहचरियां ये रूप धारण किए हुए सही मांगे। बरसाने में एक गहवर वन में बाहरी आदमी शौच करने के लिए लता के नीचे बैठा हो, समझा पहाड़ में एकांत में, आवाज है ये बैठ मत, यहां प्रियालाल बैठ करके बातें करते हैं, ए हट यहां शौच मत होना। वो खड़ा हो गया, कौन डांट रहा है, आसपास देखा कोई नहीं, उसने लगा भ्रम, फिर ए सुना नहीं यहां मत शौच हो, तो उसने देखा लता से आवाज आ रही, यहां प्रियालाल बैठकर बातें करते, चल हट यहां से, यहां शौच मत होना। गहवर वन है, ब्रज 84 कोस की लता है, आप साधारण समझते हो, या हमारे प्रियालाल खेलते हैं। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेसु नो कायवांग मनो, न शरीर से न मन से न वाणी से किसी का भी अपराध, ये सच्ची मानो अपराध तभी बनता है जब हमारे अंदर गुणाभिमान होता है। और सच्चाई से कहते हैं जितने भी गुण हैं वो भगवत प्रदत्त हैं, गुरु प्रदत्त हैं, अपने बिल्कुल नहीं है। अगर गुरु कृपा हट जाए तो अपने जीरो के जीरो हैं, एक भी अंक नहीं है। ये जो अंक रख गया जीरो के ऊपर 10 गुना हमारी मान्यता बढ़ गई, वो केवल हरि कृपा, प्रिया कृपा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा जो बोलो। तो कृपा पात्र को अहंकार करने की गुंजाइश है नहीं, और अहंकार यदि नहीं होता तो अपराध बनता ही नहीं, कोई अपराध नहीं बनता। जितने अपराध बनते हो अहंकार से बनते, अपने में गुणाभिमान, दूसरों में दोष दर्शन। श्रीपाद कह रहे हैं इसलिए वृंदावन मनुविंदाम्य हमपि देहम श्वासु करादीनाम न पुनः परत्र सच्चित सुखमयमपि दुर्लभम दैवै। यदि वृंदावन के रसिकों का संग मिले तो इसका रंग समझ में आवे। जब तक जौहरी नहीं मिलता तब तक हीरे की कीमत समझ में नहीं आती। वो कांच जैसा ही दिखता है और हीरे जैसा ही कांच दिखता है। तो जौहरी बता पाता है कि कांच क्या है और हीरा क्या है। ऐसे ही जगत जैसा वृंदावन दिख रहा है, यहां भी स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य लड़ाई झगड़ा और सब ऐसे कहीं कुछ, तो आपको लगता है इसमें खास क्या है। क्योंकि आप जौहरी नहीं मिला इसलिए आप कांच के समान हीरे को समझ रहे हैं। हीरे को कांच के समान समझना तभी मिटेगा जब आपको जौहरी मिलेगा। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। जौहरी कौन? रसिक जन। वृंदावन रस के भीने हुए संत जन जो है वो जब मिलते तब वृंदावन की महिमा का प्रभाव आप देखो। रोज वृंदावन महिमामृत सुन रहे हो तो आपके हृदय में निष्ठा कैसी जागृत, कैसी सावधानी, कैसी पवित्रता, कैसे अध्यात्म की उन्नति। संत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिनका संग करने से हम इस रतन को पहचान पाएंगे। वृंदावन को, यहाँ के सूकर कुकर के प्रति श्रद्धा, यहाँ के वासियों पर श्रद्धा। सच्ची मानिए, एक परमहंस का चरण धोवन पीने से जो लाभ मिलेगा, यहाँ के स्वपच के चरण धोवन से वही लाभ मिलेगा। विश्वास कर लो। ये जमेगा नहीं, सबको नहीं जमेगा, क्योंकि अभिमान देह भाव का है। यहाँ के जिनको आप देख रहे हो ना गलियां साफ करते, वृंदावन की सेवा में हैं, करोड़ों बार इनके चरणों में दंडवत है। ये हमारे प्रियाजू के महल की चाकरी करती हैं जो आचार्य चरण भी मांगते हैं। सोहनी लगाना, यहां का मार्जन करना, वही तो कर रहे हैं। मार्जनी श्याम संत किसे कहते हैं? भगवत रसिक जी कह रहे जिसमें ये लक्षण पाए जाए वो संत। इतने गुण जामे सो संत। संत की पहचान किन गुणों के द्वारा हम जाने कि ये जौहरी है? इसे हीरे और कांच की पहचान पता है। असली हीरा और कांच क्या है? इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत,
श्रीमुख कमला कंत, इतने गुण जामे सो संत। जिस वेशधारी में ये गुण हो उसे ही संत कहते हैं। उसकी वाणी से केवल भगवत यश ही निकलता है। जब चार के बीच में बैठेगा तो भगवत चर्चा, ये पहली पहचान संत की। भगवान नारायण लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को पहचान बताए हैं कि मेरे भक्त की सबसे पहली पहचान है कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहां गए थे वो? श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे। श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे बड़ी कृपा है लाडली जी की, नहीं और सब कैसे, पर श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीकार शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे प्रेमी हैं, खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चा वृंदावन प्रियाजू लाडली लालो के ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी। अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा। धूप है कि क्या है, देखा है मधुकरी मांगने जा रहे संत जन मिल गए, खड़े धूप में नंगे पैर, चर्चा और घंटों चर्चा हो रही। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये कठिन बात है। चर्चा करते तो बहुत मिलते, पर तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट होगा, आनंदित, उसी में रमण कर रहा है, उसे कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा हुई मानो पेट भर गया। आह कितनी अहोभाग्य, 1 घंटा से भगवान की चर्चा हो रही, प्रियालाल की चर्चा हो रही। आगे कह रहे हरि को भजन, साधु की पहचान हर समय भजन परायण। कोई माला से जप रहा है, कोई बिना माला से जप रहा है। बिना माला से जपने वालों की पहचान होती है, वो गुरु प्रसाद से जागृत होती है। एक दृष्टि में पता चल जाएगा ये बहिर्मुख है या अंतर्मुख होकर नाम जप कर रहा है। जहां एक दृष्टि गई तो पता चल जाता है। अंतर्मुख का एक अलग होता है, वो एक कुछ अलग चेहरा हो, चाहे जितना वो छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। एक दृष्टि में पता चलता है नाम जापक है, अंतर से में नाम चल रहा है। और चाहे जितना दिखाना चाहे, मान लो ऐसे बाहर, तो अंतर में पता चल जाएगा ये केवल सामने की बात है, अंतर में इसके नहीं चल रहा है। दोनों बातें भजन करने वालों को अपने आप पता हो जाती है। उपासक, संत, भागवत, महाभागवत, इन सब की पहचान भजन से ही है। कल चर्चा जब विश्राम हो रही थी सुना था, आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, सुमिरन नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। तो हरि को भजन ये प्रधान बात है। मुंह खुले तो भगवत चर्चा और मुंह बंद तो नाम चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय हो, राधा राधा, ये मान लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रुई का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे। नाम सोना है, सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना। ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार। पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर ऐसे पैर से फंसा के सर, पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार। 4 बजे गंगा में फिर खड़े हुए। ऐसे थोड़ी भागवती की वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है।
किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं। ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। मारो इस प्रकृति जन्य की अधीनता को, तुमने जो स्वीकार कर रखी। हर प्रकृति का वार सीधे सहो। यह प्रवचन नहीं करते, जीवन में जो जिए वो बता रहे हैं। किसी आश्रम में ठहरना नहीं, ऐसे आश्रम में ठहरना जहां जंगल किसी का जाना नहीं, ऐसे बहुत से आश्रम मिले। जीवन भर प्रकृति से लड़ना रहा है, तभी परमात्म चिंतन का एक तार भाव बनता है। जब सीधे प्रकृति का वार सहे, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम। काशी के घाटों में जो तपन होती थी दिन भर धूप की, तो रात्रि के 2 बजे तक तपना ही होती थी, और 2 बजे उठ के नहा के विश्वनाथ जी जाना है। जीवन को एकदम प्रकृति से वार सहने वाला बना ले तो बहुत आनंद आता है। ये सुविधा नरक समझो, सच्ची मानिए आप। हरि भजन में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई का हरि भजन छूट जाएगा। भजन करने वाले उपासक को कभी कीर्ति की चाह मत रखना। ये हम प्रार्थना करते हैं, ये अंतिम वो खाई है जहां से गिरा करके भगवान से विमुख कर दिया जाता है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसे देखना हम तुमसे कहते हैं। ये सब केवल बाहरी है। आंतरिक श्रद्धा अटूट होती है, बाहरी श्रद्धा में कोई दम नहीं होती। हम इन श्रद्धाओं की दम नहीं होती। इनको तो हर गली में खड़े होना, जहां वाह वहीं खड़े हो गए। श्रद्धा वो होती अटूट कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी घटना हो, मैं आपका हूं तो सिर्फ आपका हूं। वो होंगे अंगुलियों में गिनने वाले, वो अंगुलियों में गिनने वाले होते हैं। इसलिए साधु की सेवा पहचान, स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, और निरंतर हरिभजन, और सर्वभूत पर दया, समस्त जीवों पर दया का भाव। दया बिना साधु कसाई, पर ये भी दया करी तो आफत आई बड़ी। कैसे तुम्हें बताए, मतलब बहुत विचित्र गति। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य जीवन जो जिया गया, उसमें बिल्कुल विपरीत जीवन प्रभु ने किया है। हजारों लाखों की जो भीड़, ये जनसंख्या है भगवान, ये भीड़ भजन अगर निरंतर आपका अभ्यास है तो चल जाएगा, नहीं तो आम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, जहां हुआ मैं बहुत बड़ा हुआ, वहीं से भक्ति का नाश हो जाएगा। ये सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, कभी भूलकर भगवान से यश मत मांग लेना कि हमारा भी नाम हो जाए। बहुत खतरा है इस नाम में, बहुत खतरा है। आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, यश की चाह मत रखना। उर्कछु प्रथम वासना रही, सो प्रभु पद सरित प्रीति सो बही। बहा दो वासना को। अगर कोई वासना रहेगी तो बहुतायत में मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक सबसे पहले अंदर की वासना की पूर्ति करता है। विभीषण जी के पहुंचने पर सबसे पहले लंकाधिपति का अभिषेक किया। इसलिए साधक अंदर की वासनाओं को देख लो। अगर कोई भी वासना तो हटा दो। नहीं, मेरे स्वामी का स्वभाव है, पहले तुम्हें वासना की चीज फेंकेंगे, ले, और जब घृणा हो जाएगी तब आगे बढ़ा देंगे। मान आखिरी खाई है जिस पे साधु गिर जाता है। इसीलिए सबसे पहले सिद्धावस्था की सीढ़ी पे निर्माण लिखा है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अपने में कोई गुणा अभिमान आकर के ये श्रेष्ठता का भाव हो जाना, मानो परमार्थ में पोछा लग जाना है। भाई, कभी अहम ये भाव मत अहम में लाना कि मेरा नाम हो जाए। भगवान को जो करवाना तो करवाने, वो तो सर्व समर्थ हैं, वो तो नौकर हैं, हम वैसे ही करना पड़ेगा। पर चाह कभी मत करना। अगर चाह किया तो ये आखिरी खाई है, इसमें साधु को गिरा दिया जाता है। ये माया की बड़ी विचित्र मनोहर चाल है। बड़ा मीठा जहर है जिसे हाथ में लेकर स्वयं खा लिया जाता है। ये मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये जगत मंगल कराने वाले भगवान की हो, उन्हीं का यश गाए। अपनी कभी न मानकर इसका जो भोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी यश कीर्ति